Students, so this is the last part of the chapter 14, that is chemical effects of electric current. So in this part we will be studying about electroplating. So what is electroplating? Students, as you know that electroplating is one of the chemical effects of electric current. It is a chemical process in which we use a metal which is coated with a layer of another desired metal. यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक मेटल कोट करते हो with a layer of another desired metal, and electroplating is done to make the metals shiny and make the articles look good. Okay, जो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, हम ये क्यों करते हैं? ताकि जो हमारे मेटल्स हैं वो शाइनी दिखें और they could be more attractive. Hence electroplating is done over the articles which are made of iron to make the iron shiny and prevent iron from getting rusted. जैसे कि आप जानते हो, आपने रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा है, उसमें आयरन जल्दी रस्ट हो जाता है, इसीलिए हम जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं उन पे हम एक डिजायर्ड मेटल की कोटिंग करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है दैट यू आर प्लेटिंग अनदर मेटल विद अ डिजायर्ड मेटल ऑफ योर चॉइस टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे जो व्हील रिम्स होती हैं, हैंडल्स ऑफ साइकिल एक्सेट्रा, ये सारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा इलेक्ट्रोप्लेट किए जाते हैं ताकि इनकी शाइन, इनकी अट्रैक्टिवनेस बनी रहे, एंड दे कुड बी यूज्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग अहेड, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या प्रोसेस है, ये किस तरीके से किया जाता है, आइए देखते हैं स्लाइड में. इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अ मेटल सोल्यूशन इज टेकन इन अ कंटेनर. सॉल्ट ऑफ मेटल इज चोजन विच इज टू बी कोटेड ओवर अनदर मेटल. यानी कि आप एक कंटेनर लेते हो जिसमें कि आप एक मेटल का सॉल्ट लेते हो, उस मेटल का सॉल्ट जो आपको कोट करना है दूसरे मेटल पे. ठीक है, उसके बाद अ मेटल विच इज टू बी कोटेड इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन एंड कनेक्टेड विथ नेगेटिव पोल. ओके, द मेटल विच टू बी कोटेड, उसको आप डिप कर देते हो उस सॉल्यूशन में, और किससे कनेक्ट कर देते हो? नेगेटिव पोल से. नाउ द मेटल फॉर डिजायर्ड कोटिंग इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव पोल. और जो मेटल, आपका जो डिजायर्ड मेटल था, उसको आप कनेक्ट करते हो पॉजिटिव पोल से. ठीक है, अब देखिए, जब करंट पास होता है उस सोल्यूशन से, द मेटल फ्रॉम एनोड इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्ट सोल्यूशन एंड डिपॉजिटेड ओवर द नेगेटिव पोल, दैट इज कैथोड. यानी कि एनोड आपका पॉजिटिव पोल था, जिस पे से वो सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, और किस पे डिपॉजिट हो जाता है? नेगेटिव पोल यानी कैथोड पे, एंड यू गेट अ कोटिंग ऑफ डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल. ठीक है, इस तरीके से जो मेटल्स पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है वो इस तरीके से होती है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ मूविंग अहेड, व्हाट इज द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? अब आपको पता है कि आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरीके से होता है वो भी समझा. अब देखते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस ये हैं कि वाटर पाइप्स विच आर मेड अप ऑफ आयरन आर कोटेड विद अ लेयर ऑफ जिंक मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. यानी कि जो आपके वाटर पाइप्स होते हैं जो आयरन से बनते हैं, दीज आर कोटेड विद अ लेयर ऑफ जिंक मेटल इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. जिंक इज लेस रिएक्टिव देन आयरन एंड thus it prevents the iron pipe from getting rusted.
ठीक है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ रिम्स ऑफ व्हील ऑफ साइकिल. आपने देखा होगा जो कार्स की रिम होती हैं, साइकिल की जो व्हील की रिम होती हैं, दीज आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद अ क्रोमियम मेटल. कौन से मेटल से? क्रोमियम से, बिकॉज क्रोमियम मेटल गिव देम शाइनी अपीयरेंस एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रस्ट. ठीक है. नाउ ऑर्नामेंट्स मेड अप ऑफ सिल्वर और अदर चीप मेटल्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद गोल्ड टू गिव देम अपीयरेंस लाइक गोल्ड. यानी कि कुछ जो ऑर्नामेंट्स होते हैं सिल्वर के या बाकी चीप मेटल्स के, दे आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद गोल्ड, ताकि वो गोल्ड जैसा अपीयरेंस दे. Now the next thing is the tin cans used for storing food are made of iron electroplating with a coat of tin, because tin जो है less reactive है आयरन से, जो कि प्रिवेंट करता है फूड्स जो पैक्ड होते हैं इन द फॉर्म गेटिंग स्पॉइल्ड, ताकि आपका खाना खराब ना हो. इसलिए tin cans are used for storing food. I hope students this is clear. These are some of the uses of electroplating. Now we will see that the chemical effect of electric current is used in the purification of impure metals. जो हमारा chemical effect है electric current का, it is also used in the purification of इम्प्योर मेटल्स. जो इम्प्योर मेटल्स हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए भी ये यूज़ होता है. अब देखिए, जैसे कि इन द प्योरीफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल बाय यूजिंग केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस. जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो जो मेटल डिसॉल्व हो जाता है इम्प्योर एनोड के फॉर्म में उस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में, देन द मेटल प्रेजेंट इन डिसॉल्व फॉर्म in electrolyte gets deposited on the cathode in the pure form. तो वो उस सोल्यूशन से कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है प्योर फॉर्म में. ठीक है. एंड द इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड इन द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन. और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो कहाँ रह जाती हैं? उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में. ठीक है. अब कैसे मेटल्स आप प्योरीफाई करते हो? द मेटल्स लाइक कॉपर, zinc, aluminium, etc. are purified by the process of electrolysis and with the help of electrolysis by using chemical effect of electric current. ठीक है. This is how purification of metals is being done. Now moving ahead, this is the picturized form of how purification of metals is done. ये पिक्चराइज फॉर्म है कि मेटल्स का प्योरीफिकेशन कैसे किया जाता है. जैसे जो इम्प्योर कॉपर एनोड होते हैं, आप देख रहे होंगे पहले डायग्राम में, जो पहला बीकर है उसमें कि आप देखो जो डार्क ऑरेंज कलर में जो इम्प्योर कॉपर एनोड है, व्हेन इट डिसॉल्व, देखो नेक्स्ट कंटेनर में नीचे आपको इम्प्योरिटीज़ दिखेंगी ब्लैक इन कलर. वो डिसॉल्व होके कहाँ डिपॉजिट हो जा रहा है? प्योर कॉपर पे, इन द फॉर्म ऑफ प्योर कॉपर टू द कैथोड. ठीक है. इस तरीके से द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स इज डन. और इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी द लेबल्ड पार्ट कि कॉपर का कैसे प्योरिफिकेशन हो रहा है. ठीक है. इन दिस यू कैन सी द एनोड, कैथोड, acidified copper sulfate solution, tank in the impurities, that is also known as anode mud, क्योंकि ये सारी impurities एनोड से आई थी. ठीक है. I hope this is clear. So students, this is the last part of your chapter, and with this we come to the end of the chapter, and in case you have any doubts you can ask me in the class.